बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं कुछ मीन्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं फ्रूट्स को। अगर आपके पास ज़्यादा फ्रूट्स आ जाएं तो हम बेसिकली हमें यार कंसेप्ट ये होता है कि जी ये चीज़ें अवेलेबल हों तो हम फ्रूट चाट बना सकते हैं। हालांकि जो भी चीज़ अवेलेबल हो हम उसे फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं आम, केले हैं और आड़ू हैं। 3 किस्म के हमारे पास वो हैं। तो इसके साथ मैंने बॉईल कर ली है मैक्रोनी और चने थोड़े से ऑलरेडी बॉयल्ड मेरे पास मौजूद थे। सो दैट्स वाई हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे कि ज़्यादा किस तरह से। और एक बहुत मतलब कि लाइट वेट, ये खाने में बहुत लाइट फील होगी आपको जो चाट बना रही हूँ। इसमें बिल्कुल हम ज़्यादा कहते हैं रिच क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, कोई योगर्ट यूज़ नहीं करेंगे, मिल्क यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जो हमने कहते हैं ना कि जो वो तो उसको होता है मिक्स करने के लिए जो इसकी ग्रेवी हमने रेडी करनी है वो हम रेडी करेंगे फ्रूट्स के साथ ही। तो उसके लिए मुझे ये मैंने आपके सामने भी छील रही हूँ। मैंने पहले क्या था, पीच कट किया है, अब मैं मैंगो कट कर रही हूँ। पील ऑफ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और हमने इसी की ग्रेवी रेडी करनी है कि उसी में ही तमाम फ्रूट्स को मिक्स करेंगे विदाउट यूजिंग एनी क्रीम। बस थोड़ा सा मेयोनीज़ यूज़ करना पड़ेगा उसके साथ ताकि थोड़ी क्रीमी हो जाए। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है मेयोनीज़ की भी। लेकिन आपको पता है कि अक्सर फैमिलीज़ में ये होता है कि जब तक थोड़ी सी बाज़ार की चीज़ ना डाली जाए ना तो उनको टेस्ट नहीं आता चीज़ का। तो ये देखें, मैं अब इसमें आम डाल देती हूँ। जो हमने सॉस बना रहे हैं ना हम इसकी, जैसे हम योगर्ट की बनाते हैं या फिर क्रीम की बनाते हैं, तो हम ये फ्रूट्स की बना रहे हैं। तो जी मैंगो लिया हमने, इसमें हम डाल देंगे इस तमाम के तमाम अपने पीच को डाल देंगे जो कट करके रखा है हमने। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगी अब इसमें चीनी। थोड़ी सी चीनी डालना जो है ये आप पे है, आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर ज़्यादा चीनी मीठा खाना पसंद करते हैं, आपको फ्रूट चाट ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है, तब आप इसमें 2-4 चम्मच 5 चम्मच डाल लें। लेकिन अगर आप लाइट पसंद करते हैं, चीनी मीठा खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको 1 और 2 टेबल स्पून डाल के बस जस्ट नेचुरल उसका जो मीठा होगा फ्रूट का वही काफ़ी है। साथ में थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें ऐड कर लें। और ये मैंने डाली है जी मेयोनीज़ थोड़ी सी, ठीक है, बस थोड़ी सी कि इसको एक हो कि क्रीमी इसमें थोड़ा सा आ जाए टच। अदरवाइज़ इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको लाजमन डालें। विदाउट इसकी बहुत अच्छी रहती है। इसको ग्राइंड कर लेंगे सबको, तीनों चीज़ों को मिक्स करके। बनाना मैंने इसमें यूज़ नहीं किया क्योंकि बनाना ब्लैक हो जाता है, इसलिए जो मैंने ग्रेवी सी बनानी थी, जो क्रीम बनानी थी, वो ग्रेवी असल में सालन में यूज़ होती है। लेकिन जो क्रीम हमने रेडी करनी है, क्रीम के लिए उसमें बनाना बिल्कुल यूज़ नहीं करना। उसमें मैंगो यूज़ किया है और उसमें आपने पीच हम यूज़ करेंगे। बनाना मैंने कट कर लिया जी। अब तो फ़ौरन से काला होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसमें तो बिल्कुल नहीं, इसको ग्रेवी में बिल्कुल नहीं, हमने क्रीम में नहीं ऐड किया। आप ये देखें जी, मैंने जो मैक्रोनी डाली हुई थी वो असल में इसका केक बन गया। अब इस केक को हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। चलें, बनाना था उसके साथ हमने मैक्रोनी ऐड की है। अब हम जो मज़ीद कट करके रखने की सारे फ्रूट ज़रूरत नहीं होती, साथ साथ कट करते जाएं, साथ साथ डालते जाएं तो आसानी रहती है। हाँ, मैं ये आपके सामने ही कट कर रही हूँ, ये देखिए जी। बहुत छोटे छोटे और बहुत बारीक पीसेस करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल साइज़ का पीस रखें क्योंकि हमारी क्रीम भी फ्रूट सी की बनी हुई है। अगर हम इनको भी बहुत बारीक कर देंगे तो वो बिल्कुल एक अजीब सी उसकी लुक आएगी। तो थोड़े अपने पीसेस जो हैं वो बहुत नॉर्मल उसमें रखने हैं, उनका जो वेट है वो नॉर्मल रखेंगे आप कटिंग करते वक्त। पील ऑफ नहीं किया मैंने इसको, पीच को। बहुत इसका सॉफ्ट सा जो है वो छिलका है, तो इसलिए ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको छीलें या कुछ ऐसा। ये देखें जी, इस तरह से हमने इनको कट कर लेना है सारे।
आड़ू हमारे कट हो गए हैं। आड़ू कट करने के बाद अब बारी है मैंगो की। ज़रा हमने मैंगो क्यूब्स भी डालने हैं इसमें। तो मैंगो क्यूब्स काटने के लिए भी हमें मैंगो चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम मैंगो पील करने के बाद अब हम इस पे मैंगो रखते जाते हैं, बाद में एक साथ इसको काट लेंगे, छीलते जा रहे हैं ना सबको जी। अब छील लिया है, उसके बाद हम इसको इस तरह से, अब आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसका रस जो है नेचुरली वो हाथों पे लगा हुआ है। तो लेकिन इससे बेहतर बेहतर ये है कि आप इस तरह से इसको ऊपर ही बड़े बड़े पीसीस तरह इसको उतार लें। बिल्कुल छोटा चूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंगो के जो पीसीस हैं कट लगा के उसके ऊपर चलें जी, मिक्स कर लेते हैं इसको। और अब हमने चने भी डाल देने हैं। जो चने थे ये बॉयल्ड चने हैं। एक बहुत रिच आपका जो है ना कहते हैं मील रेडी हो गया है। ये फ्रूट्स हैं आपके पास, चने थे, आपने थोड़ी सी मैक्रोनी बॉयल कर ली और अपनी क्रीम रेडी की। मिक्स करते हैं इसको। कि बाज़ हम सुनने में आता है ना कि जी एप्पल नहीं है तो फ्रूट चाट नहीं बन सकती, फ्लावर फ्रूट नहीं है तो फ्रूट चाट नहीं बन सकती। ऐसा नहीं होता। जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, जो भी चीज़ें हों, उनको यूटिलाइज़ करें और अपना जो है आप एक मील बहुत अच्छा सा रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत हमारा एक स्वीट में हमारा रेडी हो गया है। और ये जो लोग डाइट पे होते हैं उन लोगों के लिए भी बेस्ट है। विद बहुत कम माइनर इसमें वो जस्ट मेयोनीज़ हमने जो ऐड की है वही इसमें थोड़ी सी, इतने सारे में अगर इतनी सी मेयोनीज़ डल भी जाएगी तो वो उसका क्या असर होगा। ये देखें जो क्रीम मैंने बनाई हुई थी, अब मैं वो इसमें मिक्स कर दूँगी। सो जो लोग जैसे अगर वो हैं हाई ब्लड प्रेशर, जो ज़्यादा क्रीम वगैरह नहीं खा सकते, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। डाइट वाले लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है। मीन्स के तमाम आपको इसमें न्यूट्रिशन मिलेंगी और विद लो फैट्स। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप भी। पसंद आए हमारी रेसिपीज़ तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।